क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी हो गई थी, तो इस वजह से उसको उसकी अम्मी अब्बू के घर पर छोड़ कर आए हैं। इस वजह से वो वहाँ पर रहेगी जब उसका बच्चा हो। वो आंखें जैसे तरस गई हूँ, इतना करीब कराची से दूर, इतना करीब आपके पास आ गए फिर। वाह भाई वाह, तैयबा की हील तो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? तो इसको भी बस इसकी चूंच और आंखें बचा लेना, ठीक है। देखो ये प्यारे खूबसूरत पिंक फूल, ये मेरी अम्मी ने लगाए थे। छोटी छोटी टहनियाँ ना तोड़कर गमले में लगाई थी और अब देखो फैल गई हैं और इतने बड़ी हो गई हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं पिंक फूल। ये हमारे मोतिया के जो फूल है ना, तो भर भर के हम अंदर घर में भी तोड़ कर जाते हैं, भर भर के देखो नीचे गिर रहे हैं। ये देखो तो भंवरा भी आए, यहाँ पर फूल ज्यादा है ना, इस साइड पर भंवरा भी। ये देखो ये भंवरा पूरा सूरजमुखी से मैच हो रहा है, फूलों से मैच हो रहा है, पीला है भंवरा भी। यहाँ से निकाल कर ना, यहाँ से तोड़ कर अम्मी ने ना उस गमले में लगाए थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौसर हमारे साथ क्यों नहीं आई, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे जिस दिन हम वहाँ से आए थे, जब गई थी तो आपके साथ गई थी, वापसी पर क्यों नहीं। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा वीडियोस और इतने ज़्यादा शॉर्ट और इतने ज़्यादा कमेंट उसके लिए इस चीज़ पर आ रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की वजह से उसे वहाँ पर छोड़ कर आए हैं, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी हो गई थी, तो इस वजह से उसको उसके अम्मी अब्बू के घर पर छोड़ कर आए हैं। इस वजह से वो वहाँ पर रहेगी, जब उसका बच्चा होगा फिर उसको लेकर आएंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी मतलब इस तरीके की ऐसे झूठी अफवाहें हैं। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे क्या वाकई ऐसा सच है, क्या वाकई में वो प्रेग्नेंट है। बाकी ये है कि हाँ, जैसे बेबी के बाद वेट बढ़ जाता है, टमी बाहर निकल आता है, पेट बड़ा लगता है, तो इस वजह से शायद काफ़ी लोगों को लगता है। वरना जब मेरे भी बच्चे हुए थे तो मेरा भी पेट ऐसे बड़ा हो गया था, तो सब कहते थे क्या दोबारा बेबी होने वाला है, दोबारा होने वाला है। ये तो अभी जिम कर करके ना पेट मेरा नहीं दिखता, तो शायद इस वजह से कौसर को, जो भी मेरे घर पे जब भी वो आती है ना, यहाँ पर भी आती है ना, सब कमेंट ये प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट है। तो अभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपके साथ, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसके ना आने का रीज़न मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो आई क्यों नहीं है। वो आई इस वजह से नहीं है क्योंकि हम दोबारा से गाँव जा रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ नहीं आई। तो उसको ये था कि चलो अभी आपने दोबारा वापस आना है, तो मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ कुछ दिन और गुजार लूँ, तो इस वजह से वहाँ पर वो रुकी है। तैयारी दोबारा इस वजह से हो रही है कि अभी निकाह का फंक्शन है, हम निकाह पर जा रहे हैं, तो इस वजह से बस मैं आई थी। मैंने कहा मैं अम्मी को लेकर जाऊँगी, अम्मी भी वहाँ पर शामिल होंगी। अम्मी की तबीयत कभी कैसी। वो मेरे व्लॉग देखकर इतने खुश हो रही थी, जब मैं गाँव में थी ना, इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि वहाँ पर सबने रौनके शौनके लगाई हुई। तो इस तरीके से अम्मी को उस माहौल में मैंने कहा थोड़ी देर ले जाऊँ, ज़रा फंक्शन देखेंगी। और मौसम ना मतलब गर्मी अभी भी है, लेकिन रातें वहाँ की ठंडी हो गई और दिन पहले से बेहतर हो गए हैं। वो अम्मी का मैका हो गया, अम्मी सबसे मिल लेंगी तो तबीयत ज़रा फ्रेश हो जाती है ना, ज़्यादा बंदों के साथ और अपने मैके वाली साइड पर जाओ तो तबीयत अच्छी हो जाती है। अम्मी को लेने के लिए आई थी कि अम्मी को लेने के लिए जाएंगे, बाकी इसके अलावा हम कोई कपड़े शपड़े नहीं लेकर आए हुए थे, कोई तैयारी के साथ नहीं गए थे। ये तो अचानक रिश्ता हुआ, अचानक दुआ खैर हुई और फिर मैंने कहा चलो अम्मी को भी लेकर आती हैं, अपने कपड़े भी लेकर आते हैं, फिर मैं आऊँगी निकाह से 1-2 दिन पहले। तो बस अभी हमारी तैयारी बन चुकी है। ये रीज़न था कौसर के ना आने का। अब कौसर वहाँ पर फंक्शन अटेंड कर लेगी, अम्मी अब्बू के साथ भी हो लेगी, और मैं अभी जा रही हूँ अपने कपड़े टेलर को देने के लिए। चलो अभी चलते हैं। मेरे कपड़े ऐसे हैं कि एक मेरी ड्रेस ऐसी है कि उसमें क्या है कि मेरे जो पहले वाले कपड़े थे वो मुझे लूज़ है, बस वही थोड़े से ना मुझे बनवाने हैं। चलो चलते हैं। जोर लगा के हैया, गाड़ी निकालो और अभी हम चलें। हाँ, वापसी पे मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। अभी काम इतने सारे हैं कि पहले मैं कौन सा काम निपटाऊं। छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं कि ये वाला पहले कर लूँ, ये वाला पहले कर लूँ। और कपड़े ना मैंने टेलर को दे दिए। अब मुझे थोड़ा सा सैलून का काम है, थोड़ा ये फेस का जो टैन है ना, ये तो रिमूव हो मेरा जो मेरा फेस इतना काला हो गया वहाँ से। बच्चों का सबका, मैं तो सारे हैरान है, आयत का रंग कितना काला हुआ है। मेरी बात सुनो, आपका रंग काला नहीं हुआ? मेरा तो नेचुरल है। क्या करते हैं कि हम ना स्किन केयर में करती हूँ यहाँ पर, और वहाँ पर जैसे हम गए तो धूप में बस इधर उधर। लॉन से मैंने हो लिए, ये देखो ये बहुत काम कराना था, ये हो गए। अब क्या करना है, मुस्तफ़ा के जूते देखने हैं, मुझे एक सीरम लेना है यहाँ। ये मुझे दिखा दे, ये है नाइसिनामाइड नहीं, एक वो दूसरा है एक्नी वाला नहीं, विटामिन सी सीरम होगा। अच्छा, जो सीरम मुझे चाहिए था वो तो मिला नहीं, एक और लेकर आ गई। विटामिन सी सीरम मेरा कब से खत्म है, मिल नहीं रहा। जो इसके घर पहनने के लिए इस तरह की, ये वाला भी ठीक लग रहा है।
जो सॉफ्ट भी हो ना, ये भी अच्छा है वैसे, ये भी अच्छा लग रहा है। ये वाला देखो, ये मुस्तफ़ा के लिए ठीक नहीं है, कलर भी उसे पसंद आएगा। इस तरह के भी काफ़ी सारे जूते पड़े हैं, लेकिन मुस्तफ़ा को ना ये वाले स्टाइल के जूते पसंद नहीं है। यहाँ पर बिल बन गया है और मुस्तफ़ा के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए जूते ले लिए हैं। आप पता है तैयबा भी बोल रही थी तैयबा को भी जूते चाहिए। अच्छा, तैयबा ने मुझे कहा था कि मम्मा मैं खुद जाऊँगी अपना जूता देखने के लिए। मैंने देखा है, फिर मैंने कहा नहीं, मैं लेकर जाऊँगी तो फिर रोएगी। अल्लाह को लेकर आना है, इसके अलावा भी अम्मी को भी लेकर जाना है एक जगह पर, अम्मी को भी लेकर जाना है। तहराबाजी से भी आज मिल रहे हैं, तो ऐसे घर पर पहुंचे हैं। ये शू रैक और बनाए, हाँ ये अब ठीक है, पहले वाला छोटा था। अब पेंट भी इस पे सही लग रहा है ना, ये वाइट पेंट इस पर हो गया, ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अलावा वो भी बन गए, ये भी बनवाई थी, ये भी आपने बोला है पेंट हुआ है ना। अच्छा, तो ये चेक करो, इन्होंने विकेट भी बनवा लिया। वहाँ पर मेरी दीवारें गंदी कर रहे हैं ना बच्चे खेल खेल के। यहाँ पर ये देखो, ये भी पेंट हो रहा है, ये मैंने बनवाया था अपने बोगनवेलिया के लिए ना। ये वाइट पेंट हो जाए ना तो ये भी प्यारा लगेगा। पहले मैं कह रही थी कि पूरा ना इसको वो अम्ब्रेला शेप में पूरा बनवाते हैं, फिर मैंने कहा अम्ब्रेला बीच में यहाँ पर आ जाएगा, तो कभी कोई फंक्शन करना होता है, कुछ मैं बनवाती हूँ, कोई दावत रखनी होती है, कुछ भी रखना होता है ना, कोई आ जाएगा तो बीच में वो अम्ब्रेला अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा जब मैं मोबाइल गई थी, मेरी तस्वीरें भी हैं, मैंने पोस्ट भी किया था कि बीच में इस तरीके का स्टैंड था और ऊपर ना बोगनवेलिया पूरा ऊपर चढ़ के वो पूरा एक अम्ब्रेला बना हुआ था। तो मैं वो पहले सोच रही थी, उसका प्लान मैंने किया हुआ था कि यहाँ पर कहीं पर अम्ब्रेला हम कर देंगे, नीचे चेयर रख देंगे। लेकिन फिर ना वो आगे तंग होते हैं हम, फिर मैंने कहा फिर ऐसा ना हो कि बाद में निकलवाना पड़ जाए, तो इस वजह से मैंने हाफ बनवाया, डी बन गया, सी बन गया। कैसे होगा कि ये इधर से आएगा ना, ये बूटी ऊपर चढ़ जाएगी बोगनवेलिया की। हाँ अम्मी, कैसी है तबीयत अब आपकी? आज ठीक है, तो वो कहती थी कि अभी मोती कच्चा है, तो 3 माह के बाद ये दवाई डालो, 3 माह के बाद ऑपरेशन होगा। अभी ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं। अम्मी ये तो देखें शू रैक बन गया एक और। अम्मी अच्छा, हाँ ये वाला अच्छा लगा है। वो तो नहीं है, वो अम्मी पहले छोटा था, ये भी और बड़ा बनाया। पेंट हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना बगले को भी नई वर्दी पहनाई जाए। बगला कब से देख रहा है आते जाते बंदे को, लगा दो इसको भी, बस इसकी चूंच और आंखें बचा लेना, ठीक है। इसकी टांगे भी जिस पे नीचे खड़ा उस पे भी मार देना। इसको भी नई वर्दी पहना रहे हैं, निकाह का फंक्शन हो रहा है ना, इसको भी नया जोड़ा मिल जाएगा। अम्मी ये देखें, ये क्या बनवाया मैंने, वो जैसे ऊपर बेल चले। हाँ ये ऊपर है, मेरी तस्वीर भी है। हाँ वही वाला। ये तो एक है, 2 मिलेंगे। ये आधा अम्ब्रेला बनवाया अम्मी, तो दूसरा नहीं बनवाया, जगह घेरता यहाँ। अम्मी ने मुझे कहा था कि इसका पूरा अम्ब्रेला बनवाना, मैंने आधा बनवाया है, इसीलिए मैं अम्मी का रिएक्शन देख रही थी। वो गोल था अम्मी, अगर मैं गोल यहाँ करा लेती हूँ ना, मैंने कहा कोई फंक्शन करते हैं, कोई दावत करते हैं, यहाँ बाहर जैसे बंदे बिठाती हूँ, बीच में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फिर मैंने आधा बनवा लिया कि एक साइड पर ऐसे खूबसूरती भी रहेगी, ऐसे जब लड़ियाँ नीचे गिरेंगी। अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ पर सही लगेगा, वहाँ पर या फिर यहाँ पर, यहाँ बीच में सही लगेगा। अम्मी आप बताएं, ठीक उधर लग रहा है या फिर इधर आगे करें थोड़ा सा? आपकी पसंद होती है, किसी को सुनती भी तो नहीं हो, आप तो करती हो। मुझे अम्मी आप बताएं तो सही। हम तो आपके पीछे हैं, आप हमें पता नहीं चलता, आप बताइए। वहाँ में बीच में नहीं, यहाँ सामने आते जाते प्यारा तो लगेगा। आज अब मेरा बेटा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, जल्दी आजा, जल्दी आजा 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 आजा। इसमें से देखो आपका जूता कौन सा है, आज खुद गेस करो। मामा आपके लिए कौन सा जूता ले सकती हैं, आपके लिए कौन सा होगा, दोनों खोल के देखो। खोल के देखो, हाँ ये किसका है? ये तो दोनों देखूंगा तो बताऊंगा। चलो अब दूसरा खोलो, आप बताओ। मुझे लगता है ऐसे जूते तो हमेशा पापा लेते होते हैं। तो बताओ ना, मैंने आपके लिए कौन सा लिया है? दोनों सामने रखो और बताओ मैंने मेरी चॉइस कौन सी है आपके लिए? आपने ये वाला लिया? आपको भी? और आपके पापा ने कौन सा लिया होगा? ये वाला। वो कैसे? आप हमेशा ऐसे लेती है ना। अभी आपने कहा आप पापा ऐसे लेते हैं। और नहीं पापा ऐसे लेते हैं। कैसे? हाँ पक्की बात है। आप ऐसे जूते चलो नहीं तैयबा ने लेंगे कहा कि ये पापा ने लिया है, और मुस्तफा आपका कौन सा है? ये वाला। वो पापा ने लिया है? नहीं ये पापा। ये पापा के हैं, वो वाले आपके हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मम्मा ने लिया और ये पापा ने? पापा ऐसे जूते लेते होते हैं। और उनमें क्या है जो मेरी तरह लग रहा है? ऐसे जूते मैं पहनता होता हूँ तो आप ऐसे ले आइए। ये मम्मा ने आपके लिए लिए। देखो मैंने मुस्तफा के लिए ना ये वाले जूते लिए, और ऐसे जूते नहीं लेती ना। मैं नहीं लेती ऐसे। ऐसे पापा लेते हैं। ब्लैक पसंद होते हैं ना।
तुम ये सब हमेशा तो ब्लैक पहनते हो, मुझे ये कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और बाकी इसके अलावा मेडिकेटेड है, मैंने कहा मेरा बच्चा पहनेगा ना। इतनी देर बाद आप जाके ये जूते लेके आए? मैं और भी बहुत सारे काम करके पहन कर तो देखो, लेडी इतने अच्छे जूते लिए हैं, क्या चीज? मेडिकेटेड होते हैं ये। पहनो, खड़ी हो, अब पता चलेगा आपको। बताओ अब फील हो रहा है कुछ? पैसे फील हो रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा पैसे लगे हुए हैं? घर पे देसी लोबिया बना जो हम गाँव से लेकर आए। चलो ये कि आप भी पहन सकते हो, मैं भी। तो आप कब बड़ी होंगी कि हम भी एक दूसरे के पहना करें? ये मेरी जगह पर पहली मेरी बेटी होती ना तो मैंने तो इसी के कपड़े ही पहनने थे, मुस्तफा के। क्यों मैं पहनने ही नहीं देता? पहनना उधर टायर वाला बनवाते हैं। उधर के लिए कोई टायरों वाला जूता बनवाओ। में और अम्मी ने अपना बैग खोला हुआ है। यहाँ पर तो निकाह की तैयारियां चल रही हैं। अम्मी क्या कह रही थी कि मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना। हाँ, कहती है गर्मी है, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अम्मी आपकी तबीयत अच्छी होगी। तो मैं खुद जा नहीं रही थी। आज उसने बोला कि 3 माह के बाद आपका ऑपरेशन होगा, तो फिर मैंने कहा चलो। हमें हम ये थे चलो ऑपरेशन बाद में होगा, फिर ऊपर से आपको बुखार शुरू हो गया। हाँ, बुखार शुरू हो। भी तैयबा आयत के अम्मी अभी तक मैंने नहीं निकाले। हाँ, ये देख कौन सा पहनो? एक ये भी बहुत प्यारा अम्मी, ये तो जागे पे भी पहनने के लिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। अम्मी आपने एक ही दफा ये वाला पहना था ना? हाँ, एक बार। लेकिन ये गर्मी करेगा, है थोड़ा वजन है। इतनी देर घर पर बैठी थी और मेरी बच्ची गई अपने जूते देखो लेकर आ भी गई है। और ये आयत, ये तैयबा आपकी पहली हील है? नहीं, हाई हील फर्स्ट है, हील पहले दी। हील तो पहनी थी, ये इतने हाई हील वाले जूते लेकर आई है। ये तो देखो, अच्छा, ये चेक करो, मतलब ये यही वाली उम्र होती है, इस उम्र में पहने जाते हैं, फिर नहीं पहने जाते। साथ दिए हुए एक्स्ट्रा। अच्छा, ये भी मिला हुआ है ना साथ में। पसंद से लेकर आए, इस वजह से मैं उस टाइम नहीं ले रही थी। मुझे ये देखो तैयबा ने अपनी पसंद से ये हील ली है। मैंने कहा चलो मेरी बच्ची को, कपड़े तो वही पहले वाले जो थे वही यूज़ कर रहे हैं, चलो जूते इनको जो है ना मैं न्यू दिलाती हूँ। फिर अच्छे पसंद है, पहन के जरा दिखाओ कैसे लग रहे हैं। वाह भाई वाह, तैयबा की हील तो चेक करो, शौक पूरा हुआ। में गिरेगी। क्यों गिरेगी? मेरा बच्चा नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। कि हमें भी बचपन में इतना शौक होता था, अम्मा सादे ले आती थी और मैं इतना रोती थी, मुझे फुल हील वाला चाहिए, बड़ी से बड़ी हील वाला। ये मुस्तफा के जूते भी दोबारा चेंज होने के लिए गए थे, जो पहले मैं लेकर आई हूँ ना वो साइज 1 नंबर बड़ा था। अब ये वाला चेक करो, अब पहन कर देखो। पहनो तो सही, ठीक है क्या? अब ठीक है ना? पहले वो ज्यादा बड़ी लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? क्या नाम है आपका? हाँ, मोमिना। और आप? अरफा। और आप? उम्मे हानिया। और आप? वर्दा। हमें आपका ब्लॉग देखने का बहुत शौक था। आप कराची होती थी ना, हम बाबा को बोलते थे हमें कराची लेके जाएं, हमने सारे सीन से मिलने। अभी किसके साथ है? इतने सारे बच्चे किसके साथ? बाबा के साथ हो? कहाँ है आपके बाबा? बाय मम्मा नहीं आई? अच्छा, तो सारे बाहर खड़े हैं बच्चे, एकदम से अंदर ऐसे मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे हैं। और कैसे हो? ठीक हो? क्या लगते हो आपस में सब? हम तीनों बहने हैं, एक ताया की बेटी है। ये ताया की बेटी है? अच्छा, देखो इतने प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं। ये भी हमारा व्लॉग कराची के टाइम से देख रहे हैं। आप देख लिया सामने? कैसी लगती हूँ सामने से? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। चलो माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे। कल आप भी हमारे ब्लॉग में आओगे, ठीक है? फिर देखना। अम्मी भी देखो तैयार हो गई हैं और अभी हम जा रहे हैं एक जगह पर, अम्मी को लेकर जाना है दम कराने के लिए। ताहिरा बाजी ने बताया वहाँ पर कि वहाँ पर एक दफ़ा अम्मी को दम भी करा देते हैं। ऐसा हो रहा है कि बीपी, शुगर, सारा कुछ अब ये भी कंट्रोल में। फिर अम्मी को फीवर हो गया, फिर अम्मी की कल से वो दवाएँ ले रहे हैं, वो दवाएँ ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि तबीयत ना एक फ्लो में ठीक नहीं रह रही। दवाई लेकर आते हैं 2 दिन ठीक, फिर कुछ ना कुछ और हो जाता है। अभी ताहिरा बाजी का फोन आया कि उनको आधा घंटा ना लगेगा, थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पर करीब ही शॉप है और अम्मी ने हमेशा मुझे एक फरमाइश की है। कहाँ है, किस जगह पहुँचे? बस उनका मैसेज अभी आ गया। चलो पहले फिर उधर ही चलते हैं। कौन आए हैं? ताहिरा बाजी। कैसी हैं ताहिरा बाजी? अल्लाह का शुक्र। आपको तो देखते ना वो आंखें जैसे तरस गई हूँ। इतना करीब, कराची से दूर, इतना करीब आपके पास आ गए, फिर भी इतने टाइम बाद नजर आती हैं। बस ऐसे ही है यार, बिजी होना, क्या करूं। हाँ, अभी तो मैं जा रही हूँ गाँव, अब जैसे वापस आऊंगी फिर आपने मेरे घर आना है, मेरा मुलाकात। दिल तो कहता है कि हमारे साथ चलो। हाँ, ठीक है, तो दूर चलेगा और वहाँ पर हाँ आपकी वो दाल की अम्मी, उनकी दावत रह गई है, चारपाई पे बैठ के। अभी वापस आएंगे, अभी हमारे साथ चलो ना उधर। गाँव में नहीं, बहुत गर्मी है। बहुत मसरूफ की हूँ। ताहिरा बाजी आपके बहुत सारे फैन हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट मैसेज करते हैं ताहिरा बाजी के लिए। थैंक यू सो मच सारे जो जो मेरे से प्यार करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। आज मैंने आपको बाजार में बहुत घुमाया है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज इरफान भाई मुझे आपकी बात याद आ रही थी कि राहिला बहुत ज्यादा बाजार में रहती है। आज मेरी अम्मी के जब मैं आपको मैसेज कर रही थी ना, अम्मी मुझे पता क्या कहती है, तुमने कब से राहिला को किस काम पे लगाए हो, बेचारी परेशान हो रही होगी बाजार में। मिशन पे थे। बाजार में वो तंग हो रही होगी, परेशान, तुमने उसे भेज दिया है। हमने तो पहले कहा था ना, वो चीजें नहीं मिल रही थी ना यहाँ। अच्छा, अब मिल गई है, सारा सामान मिल गया। चलो आज, हाँ वो हो गया। आज अम्मी की और आपकी मैचिंग हो गई है। हाँ, अम्मी आपकी मैचिंग हो गई है। होती है। और भाई आप ठीक है? आप आजकल फूल भिजवाना पीछे पीछे से शुरू हो गए और वो भी नगमा बनकर। अच्छा, आपको पता है आज मैं कह रहा था जान के मैं ये काम करता हूँ, ये काम मैंने नहीं किया। तो फिर आप ही हैं बस भाई, और कोई नहीं है, हमें पता चल गया है। उसी टाइम बोल रहे ये इरफान कर सकता और कोई नहीं कर सकता। इरफान भाई, और आजकल इरफान भाई नगमा भी बने हुए हैं। राहिला चली गई है। राहिला को मैंने काम बताया था। असल में कल बर्थडे थी ना हमजा की, हम वहां पर मिले थे राहिला से, तो मुझे कुछ चीजें मंगानी थी, मुझे चीजें चाहिए थी, मिल नहीं रही थी। आसपास मॉल में जो चीजें नहीं मिलती ना, वो दूर दूर बाजार है यहाँ पर, तो वहां पर जाना पड़ता है जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, वहां पे मिल जाता है। अब यहाँ के रिहायशी, जाहिर सी बात है, रहीला काफी टाइम से यहाँ पे पहले से रह रही है, तो उसे यहाँ का पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर बड़ी इजीली मिल जाएगी। तो मैंने उसे बताया, तो उसने मुझे कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपको लेकर देती हूँ। तो आज बेचारी मेरी खातिर गई बाजार और वो चीजें लेकर आई। अच्छा, अभी मैं प्रॉपर नहीं दिखा रही, आप ये देख लो कि मैंने एक तो ये लेस मंगाई है, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, और ये मंगाए मैंने, घुंघरू मंगाए हैं, ये लेस मंगाई है, ये मेरे काम की थी। और ये तो खैर मैंने कुछ शॉपिंग ये मैंने खुद की है, काजल मुझे लेना था, मैंने ली है रेवोल्यूशन की। हाँ, रेवोल्यूशन की बड़ी अच्छी मिली है मुझे आई पेंसिल ना। एक तो ये बड़ी अच्छी है, ये था, मैंने कहा कि ना आ गया फंक्शन, तो अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है, मुझे पैकिंग करनी है, मुझे सामान पैक करना है, बहुत सारे काम थे। आज मुझसे जितना हो सका है दिन भर में छोटे छोटे काम वो मैंने निपटाया। अभी कल के दिन भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। बाकी ये प्रॉपर मैं आपको अभी नहीं दिखा रही, ये फंक्शन वाले दिन ही दिखाऊंगी ये मैंने क्यों लिया था, ठीक है। बाकी ये घुंघरू मुझे चाहिए थे, ये चाहिए थे, इसके अलावा और भी चीज़ें थी वो भी मैंने मंगाई हैं, मैं सारी अभी नहीं दिखा रही, बस ये कुछ चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने जो अभी फंक्शन, गांव में निकाह का फंक्शन आ रहा है उसके लिए मैंने मंगाया। ये था बस, आज हमारा व्लॉग ज़्यादा नहीं बन पाया, इतना ही बनाया, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर पैकिंग भी अभी मुझे बैठ के करनी है। तो मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ कल एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये चीज़ें संभाल लूँ, ऐसा ना हो कि वहाँ गाँव जाने तक ये चीज़ें मैं इधर ही भूल के चली जाऊँ। सबकी चीज़ें ना ये मैंने खैर गीगा मॉल से ली हैं, ये मेरे पास ख़त्म हुई थी, जैसे ये हाइलाइटर है। इसके अलावा कंसीलर मेरे पास ख़त्म था, ये मैंने लिया है, और एक लिप पेंसिल ख़त्म थी, और बाकी इसके अलावा ये वॉल्यूम वाला ना मस्कारा ये मैंने लिया है। काजल पेंसिल मैंने अभी यूज़ की है, सुबह भी मैंने थोड़ा सा लगाया था, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है ना, फैलता भी नहीं है काजल और आँख में बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है ना। और अब तैयबा की भी चीज़ें पूरी हैं, तैयबा की ड्रेस निकालनी है बस, है ना, बस आपकी ड्रेस निकाल के फिर मैंने बैग में पैकिंग शुरू कर देनी। हाँ, जो वहाँ फंक्शन में पहननी है ना वो ड्रेस।